भगवतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जीवन बड़ा अल्प है और प्रत्येक क्षण हम मृत्यु की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी जीवन की जो संजीवनी है वो है भागवत कथा, जो वैष्णवों का जीवन धन प्राण है। इस संसार में ऐसा कोई वरदान बेनिफिट क्या कहे बूंद नहीं है, ऐसा कोई नजराना नहीं है जो भागवत सत्संग की तुलना कर सके। तो प्रत्येक साधक वैष्णव अगर चाहता है कि मैं इसी जन्म में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं,
तो उसे चाहिए कि वो भागवत कथा का आश्रय ले, क्योंकि कृष्ण प्रेम कृष्ण ने कृष्ण कथा में छुपाए रखा। और कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन बहुत ही शीघ्रता से हमें प्रभु चरणारविंद में प्रेम की प्राप्ति कराता है। तो आज के सत्संग की शुभारंभ हम करते हैं श्रीपाद शंकराचार्य के शब्दों से। उन्होंने कहा है, नलिन गत दल जीवन तरलम तत् जीवनम अतिशय चपलम। जैसे नलिनी मतलब कमल, कमल की डंडी होती है ना, नलिनी कहते हैं कमलिनी को, कमल को। तो नलिन दल गत जलवत तरलम तत् जीवनम अतिशय चपलम क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान चंद्रमौली कैलाश अधिपति महादेव आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत की पावन भूमि में शंकराचार्य बन के आए थे और उन्होंने अद्वैतवाद का मत प्रचार तो किया, लेकिन सार वस्तु भक्तों के, वैष्णवों के लिए भी उन्होंने दिया है, जिसमें है नंद नंदनाष्टकम, कृष्णाष्टकम, ये भज गोविंदम स्तोत्र, बहुत सारी वैष्णव भक्ति की रचनाएं भी उन्होंने की है। और श्रील प्रभुपाद जी प्राय शंकराचार्य के भक्ति परक श्लोकों को, स्तोत्र को कोटेशन में देते थे। तो क्या कह रहे हैं भगवान शिव, ध्यान दीजिए, नलिना दलगत वत जीवन तरलम। नलिनी मतलब कमल की पंखुड़ी और उसके ऊपर वो जाकल बिंदु गिरता है ना, तो कैसा तरल होता है, हवा का एक झोंका आते ही वो गिर जाता है। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य जीवन है वो देखते देखते 70-80 साल चला जाता है, बीत जाता है। जैसे आकाश में बिजली होती है दामिनी, तो बड़ी चपल होती है, तुरंत अंतर ध्यान हो जाती। ऐसे हमारा जीवन भी चंचल बिजली की तरह चपल है। और ऐसे चपल चंचल जीवन में, क्षणिक जीवन में क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, कृष्ण के प्रेमी वैष्णव भक्तों का एकमात्र क्षण मात्र भी संग हो जाए ना, तो भवती भवार्णव तरणे नौका। तो ये सत्संग भवसागर पार कराने के लिए एक सुदृढ़ नाव, जहाज, नौका है। इसलिए गोविंद का भजन करो। इसी बात को हमारे गोविंद दास जी ने गौड़ीय परंपरा वैष्णव भजन में सरल बंगला में कहा है, कमल दल जल जीवन तल मल। वो कहते ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। तो बस आप सभी वैष्णव प्रत्येक सुबह भगवान के भक्तों के संग में भगवान की मधुर लीला कथा में समय सार्थक कर रहे हैं, और इसके लिए सदैव श्रील प्रभुपाद वैष्णव गुरुजनों के प्रति हमें ऋणी कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहिए। और यही सत्संग ही जीवन है। जैसे कहते हैं ना, सत्संग इज द स्टार्ट ऑफ लाइफ और सेवा इज आर्ट ऑफ लाइफ। सुमिरन, रिमेम्बरिंग, सुमिरन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये सेवा, सत्संग, सुमिरन तीन कराने वाले वैष्णव सदगुरु इज ए गिफ्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का अनमोल गिफ्ट है। क्या कहते हैं, मैचलेस गिफ्ट। प्रभुपाद के शॉप पे लिखा रहता है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लिखते हैं, जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता इस गिफ्ट का। तो सदगुरु वैष्णव जो हमें भागवत सुनाते हैं इज ए गिफ्ट ऑफ लाइफ। ये क्या कहते हैं, गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। ये भागवत, ये सत्संग जो श्रील प्रभुपाद की पावन परंपरा से हमें प्राप्त होता है। और इस बात को जो साधक समझता है वो सावधानी पूर्वक इसका आस्वादन करता है। तो
कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की पावन भूमि पे गंगा पुत्र पितामह भीष्म बाण शैया पर सोए हैं। अनेक ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, पंच पांडव, धौम्य व्यास, कुलगुरु कृपाचार्य के सानिध्य में अखिल ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी वहां खड़े हैं और कृष्ण चंद्र के मधुर मुखारविंद का नयन पथ से दर्शन करते हुए गंगा पुत्र भीष्म उसी कृष्ण के गुणों को गा रहे हैं। और ये कृष्ण गुणगान गंगा जी के समान निर्मल, पवित्र और हमारा मंगल करने वाला है। तो भक्तजनों, आज बहुत पावन पवित्र तिथि है, पोष महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया है आज। ओके, आप लोग को तो जनवरी फरवरी के चक्कर में ही होंगे, लेकिन हम भारतीय हमारे शास्त्र अनुसार आज तिथि में तृतीया है और कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दो होता है ना, और उसमें पोष महीना चल रहा है, तो माघ महीने की एंड हो रही है, शुरुआत होगी अब आगे से। और आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है, हैप्पी बर्थडे है। षड गोस्वामी जिसने राधा रमन देव को प्रकट किया, शालिग्राम में से गोपाल भट्ट की प्रेम भक्ति के भाव के वशीभूत भगवान राधा रमन हो गए वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख महीने में। लेकिन आज गोपाल भट्ट का आविर्भाव है। और एक महान वैष्णव रामचंद्र कविराज, जिसका नाम आप वो जो हमारा प्रसिद्ध भजन है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हमारे मायापुर धाम में पंच तत्व का दर्शन खुलता है, श्रृंगार दर्शन सुबह, तो यही भजन गाया जाता है। आप सब गए होंगे तो इसका लाभ लिया होगा, और आप लोग प्राय वैष्णव भजन में भी इसको गाते हैं। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु ना पाई बेआर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। उस भजन की अंतिम लाइन में हमारे वैष्णव चूड़ामणि आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में कामना करता हूं कि मुझे रामचंद्र का संग मिले। रामचंद्र संग मांगे, ये रामचंद्र सीतापति की बात नहीं हो रही है, रघुकुल नायक की, दशरथ नंदन। ये रामचंद्र करके चैतन्य महाप्रभु के एक प्रिय भक्त हो गए पार्षद, जिसको वृंदावन धाम में जीव गोस्वामी ने कविराज की उपाधि दी थी। हमारे गौड़ीय परंपरा में 8 कविराज है, 8 कविराज, जिसमें मुख्य कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, जिसका नाम आप सब वैष्णव जानते होंगे। लेकिन उसके अलावा और 7 कविराज है। कवियों में भी किंग, राजा, जो बड़े मास्टर होते संस्कृत में, ऑन द स्पॉट व्यक्ति या वातावरण को देख के संस्कृत में श्लोक की रचना कर देते हैं। और केवल इस संसार के वस्तु विषय की ही नहीं, इस संसार से परे आध्यात्मिक धाम वैकुंठ वृंदावन का भी नित्य अनुभव दर्शन करके संस्कृत में श्लोकों की रचना कर देते हैं। ऐसे आचार्य को कविराज कहते हैं। भाई इन शॉर्ट समझने के लिए आप भक्तों को, तो रामचंद्र कविराज, ये कविराज उपाधि रामचंद्र को भी जीव गोस्वामी ने दिया था। तो भक्तों, आज उनका तिरोभाव तिथि है।
तो आज हम भागवत श्रवण के साथ, ग्रंथ भागवत के साथ लास्ट में 5-10 मिनट में भक्त भागवत का भी कुछ बात बताऊंगा। ओके, तो कम से कम आप भक्तों को स्मरण कराया जा रहा है। तो अभी प्रथम ग्रंथ भागवत और उसके बाद भक्त भागवत की लीला को आज हम सुनेंगे। तो हम श्रवण कर रहे थे कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह कृष्ण की आज्ञा से कृष्ण के गुणगान गाते हुए पंच पांडवों में प्रधान राजा युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, देश धर्म, भागवत धर्म, नीति धर्म सब उपदेश कर रहे थे। और उसके अंतर्गत उत्तरायण आ गया तो सारे उपदेशों को बंद किया और पूर्ण फोकस व्यवसायिक बुद्धि एके रे कुरु नंदन, जो गीता में है ना, जो बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, कृष्ण दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं कि एक साधक को, वैष्णव को चाहिए कि अपनी सारी इंद्रियों की वृत्ति और सारे बुद्धि, चेतना और मन को एक गोल, एक लक्ष्य पर लगाना चाहिए। जैसे अर्जुन को वो पक्षी की आंख ही दिखती थी, द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया तो पक्षी भी नहीं दिखता है, पक्षी की आंख, इसको कहते एके रे कुरु नंदन, केवल कृष्ण और कोई नहीं। मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा कहती है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गीता कहती है एके रे कुंदन कुरु नंदन, जीवन में एक ही गोल, एक ही लक्ष्य, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो पितामह ने अपनी आंखों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सबको सब जगह से तिरोहित करके हटाकर फोकस किया कृष्ण के ऊपर। इसी बात को सूत जी सुनाते हुए कहते हैं, विशुद्धया धारणया हता शुभा। ये जो भीष्म स्तुति है ना, उसका प्रारंभ पहला वाला श्लोक जिसमें ये वर्णन है कि मतलब 31, आपकी भाषा में 31, ओके, 31 नंबर श्लोक का आज आस्वादन करते हैं। 32 भीष्म स्तुति चालू हो जाएगा। तो 31 में भीष्म स्तुति के पहले वाला श्लोक सूत जी क्या कह रहे हैं, विशुद्धया धारणया हता शुभा। इसके पहले वाला मतलब ये 32 है, हमें 31 चाहिए। हाँ, यस, विशुद्धया धारणया हता शुभा, तदीक्षयेवाशुगतायुधव्यथ, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा, तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दन, विशुद्धया धारणया हता अशुभ। देखो ध्यान दीजिए, भागवत के श्लोकों के शब्दों का हमें अर्थास्वादन करना है, यही है भागवत सत्संग। तो क्या किया, जैसे ही गंगा पुत्र भीष्म ने विशुद्ध मन, बुद्धि, इंद्रियों को भगवान कृष्ण में लगाया, और कृष्ण भी वहीं खड़े थे, तो कमल नयन श्री कृष्ण ने करुणा भरी निगाह से करुणा बरसाते हुए गंगा पुत्र पितामह भीष्म के शरीर को देखा। और जैसे ही शरीर को देखा और भीष्म ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने भीष्म को देखा, तो शुद्ध जी कहते कि दो बातें हुई। पहली, हता अशुभा, कृष्ण का दर्शन करते ही पितामह के सारे अशुभ, अनऑस्पिशियस, अशुभ, अमंगल, अभद्र जितने भी कलमश थे, हता, नष्ट हो गए। इन शॉर्ट सारे पाप नष्ट हो गए, सारे अमंगल नष्ट हो गए। तो एक प्रश्न होगा ना, पितामह भीष्म में कौन सा पाप था भाई? वो तो महाभागवत है, महाजन है, उसमें कौन सा अमंगल था? उसमें कौन सा कलमश था? यहाँ कह रहे कि धारणा, विशुद्ध धारणा, विशुद्ध भगवान पर पूर्ण ध्यान करने से पितामह के सारे अशुभ नष्ट हो गए। हता अशुभा, लास्ट शब्द है ना फर्स्ट लाइन में। तो अशुभ क्या था? कुछ भी नहीं था। पितामह भीष्म तो प्योर डिवोटी है, वैष्णव है,
महाजन है, लेकिन कृष्ण को मिलने में, कृष्ण को देखने में ये जो समय का देरी हो रहा था ना, यही अशुभ था। काल विलंबम, कृष्ण दर्शने काल विलंब इति अशुभ। देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा अमंगल, सबसे बड़ा अशुभ क्या है? भगवान से न मिलना, भगवान से दूर रहना। यही तो जीव का अमंगल है, यही तो आत्मा का अशुभ है कि वो अच्युत से दूर है। इसीलिए पितामह भीष्म कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, कब माधव आएंगे, कब मिलूंगा, कब उनको देखूंगा, और उसमें बहुत दिन बीत गए। तो ये जो काल विलंब था, देरी हो रही, यही अशुभ था। श्रीपाद सुबोधनी के आचार्य वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अशुभ शब्द किमर्थम, बोले पापम। क पापम, क्या पाप था? बोले अधिकारे योग्य अपि न उपायम कुर्वन्ति। जब 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 खुद क्या नाम, द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी उस सभा में, और भीष्म वहां थे, और वे अधिकारी थे, वो बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश, नीति के धर्म के अनुसार, राजा के अधीन होने के कारण गंगा पुत्र बोले नहीं, कोई उपाय नहीं किए, और नीची मुंडी करके सुनते रहे, देखते रहे। ये भी एक दोष, सूक्ष्म दोष था पितामह भीष्म में, और इसीलिए देर हो रही थी मिलन में। लेकिन आज का ये सुंदर सूर्य उगा है कि कमल नयन श्री कृष्ण भीष्म देव के आगे है, मतलब उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए। भक्तों, और एक विशेष बात इसमें लिखी है, तदीक्षयेवाशु गतायुध व्यथा। तदीयम, उस समय, इक्षया, इक्षया मतलब आंखों से देखना। जैसे ही कृष्ण ने पितामह को देखा तो क्या हुआ? गता आयुधा श्रम, क्योंकि अर्जुन ने बाण पर बाण, बाण पर बाण, पितामह के शरीर को आर पार बाण लगा दिया था, सारा खून बह चुका था। तो आप देखिए भक्तों, एक छोटा सा कांटा भी लगे ना, सुई भी लगे ना, वो हो जाता है, हमको दर्द होता है, सबको अनुभव है, राइट? तो अब छोटा सा सुई लगने पर, कांटा लगने पर भी हमें बहुत दर्द होता है शरीर में। तो अर्जुन के बाण आर पार चले गए, सोचिए पितामह को कितना दर्द हुआ होगा। यद्यपि वो क्षत्रिय है, वो वीर है, वो मन में नहीं ले रहे, लेकिन मन में भले ना, लेकिन दर्द तो है ना, शरीर को बिंद बिंद दिया गया है, शरीर का छेदन हो गया है, तो निश्चित दर्द तो है। तो आयुधों के कारण पितामह को जो भी पीड़ा थी, दर्द था, वो कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ते ही सारा दर्द गायब, चला गया। तो भगवान की दृष्टि पड़ने से, देखो इस श्लोक में दो बात बताई, एक तो सारा पाप नष्ट हो गया, और दूसरी सारी पीड़ा नष्ट हो गई पितामह की। तदीक्षये आशु, और आशु मतलब तुरंत, आशु मतलब इमीडिएटली, तुरंत। तदीक्षये आशु, आशु मतलब इमीडिएटली, जैसे ही कृष्ण ने देखा, ऑन द स्पॉट, उसी समय पितामह के शरीर की सारी पीड़ा नष्ट हो गई। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर सोए थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने देखा तो पितामह भीष्म को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा रियलाइज, एहसास हुआ कि मैं गुलाब की कोमल पंखड़ियों पर सोया हूं, ऐसा सुख मिला उसे। क्यों? ये कृष्ण की दृष्टि का कमाल है। आप भी अपने जीवन में, ध्यान दीजिए वैष्णव, आप भी अपने जीवन में सारे पाप नष्ट करना चाहते हो और सारा दर्द पीड़ा नष्ट करना चाहते हो, तो सुबह होते ही गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, वेणुक्वणन्तमरविन्द दलायताक्ष बर्हावतंस समसिताम्बुज सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का दर्शन किया करो। देखो, जब आप भगवान का दर्शन, श्रील प्रभुपाद ने अर्च विग्रह की स्थापना करके पूरे विश्व के मानव समाज पर महामंगल किया है कि इस्कान के भक्तों के द्वारा, इस्कान सोसाइटी के सेंटरों, मंदिरों के द्वारा मानव समाज को ये भगवान को देखने का अवसर दिया है।
भगवान से मिलने का चांस दिया है। भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत प्रसाद का गोल्डन चांस श्रील प्रभुपाद ने दिया है पूरे विश्व को, और उसी का लाभ लेते हुए हम लोग अपना सौभाग्य वर्धन कर रहे हैं। देखो क्या होता है भगवान का दर्शन करने से। हमारे गुजरात के आभूषण घरेणु नरसिंह मेहता कीधु से भजन में, आंख मारी उघड़े त्या सीताराम देखो, धन्य मारू जीवन कृपा एनी लेखो। गुजराती भजन से, आंख मारी उघड़े त्या सीताराम देखो, धन्य मारो जीवन कृपाए निलेखो। ये धन्य है जीवन कि हम भगवान को देखते हैं। और जब आप भक्तों भगवान को देखते हो तो भगवान भी तो आपको देखते हैं ना, भगवान भी आपको। और भगवान का देखना आपके सारे पापों को, आपके सारी पीड़ा को, सारे कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। इसलिए आंख खोलते ही हम भक्तों को एक आदत क्या कहते हैं, हैबिट समझिए, बना लेना चाहिए कि पहले कृष्ण को देखना, क्योंकि आंख उसी ने खोला। नहीं तो हम सोए के सोए रह जाते और हमारी चर्चा हो जाएगी और हम फोटो में बैठ जाएंगे। एक दिन तो ये होना ही है। लेकिन जब तक आंख खुलती है तो आंख खोलते ही हमें, आंख जिसने खोली है, आंख में देखने की दृष्टि जिस भगवान ने दी है, उस कृष्ण को देखना चाहिए। ये आदत डालनी चाहिए हम भक्तों को। और रामायण में भी लिखा है, सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनाश ही ते ही। लिखा है कि राम जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है ना, मुझे देख लेता है ना, तो करोड़ों जन्मों के पाप मुझे मेरे दर्शन करने से उसके नष्ट हो जाते। इसीलिए भगवान को देखना चाहिए, और प्रभुपाद ने ये सुविधा दी है मंदिरों में। भगवान को अर्चा में प्राण प्रतिष्ठित करके उनको दर्शन का, छूने का, सेवा का अवसर हम वैष्णव मनुष्यों को भगवान प्रभुपाद संत ने दिया है। तो यहाँ पर मैं आप भक्तों को एक भागवत की स्मरण लीला कराऊंगा। 10वें स्कंद में जो अध्याय है, 15वां अध्याय, भगवान गोचारण के लिए परमिशन मिला, ततस्य पौगंड वयो अधश्रित। और उसमें लिखा है कि भगवान गाय चराने के लिए वृंदावन में गए, और क्या हुआ, यमुना के तट पर ग्रीष्म ऋतु था। 16वें अध्याय में 16 चैप्टर 10 कैंटो कालिया दमन लीला है। कालिया दमन निधान हम लोग गाते हैं ना दोपहर की आरती में। तो काली दमन लीला 16वें अध्याय में। तो क्या हुआ, 15वें अध्याय में 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज गंगा तट पे सुनाते हैं कि वो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो, गर्मी, ताप, घाम बहुत हो गया था, और सारे सखा आतप पीड़ा, गर्मी के कारण इतने प्यासे हो गए, गैया और सारे ग्वाल। तो काली दह जहां पर था, वो कालिया जहां रहता था, और यमुना का जल विषैला कर दिया था, और वो विष के कारण वो जल उबल रहा था। और जैसे हम बॉईल करते वाटर हॉट के तो कैसे उबलता है पानी, ऐसे जल यमुना का विष के कारण, कालिया नीचे रहता था ना, तो और उसकी जो बाष्प होती है ना, उसका जो धुआं, उसको आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं, उसको धुआं लगते हुए बेचारे मर के गिर जाते थे। और आजू बाजू के सारे वृक्ष भी यमुना तट के वो काली विषैली यमुना के उबलते जल के विष के बाष्प के प्रभाव से सारे वृक्ष भी जल के नष्ट हो गए। ये सब लिखा है भागवत में। तो क्या हुआ, कभी सखा लोग वहां जाते नहीं थे, उसको पता था कि ये जल विषैला है, यहाँ सब गर्म हवा है विषैली और हमें नष्ट कर देती। लेकिन उस दिन क्या हुआ, भगवान को लीला करनी थी तो योग माया ने सब आयोजन कर दिया। तो भक्तों क्या हुआ कि सब भूल गए कि ये कालियाद है, और सारी गैया वहीं गई, गैया के पीछे ग्वाल गए, और सब ने प्यास की तीव्रता के कारण यमुना का वह विषैला जल पी लिया, और होठ से वो यमुना का जल छूते ही सारी गैया और सारे ग्वाल बाल वहीं मर गए। ये लिखा है भागवत 10वें स्कंद 15वां अध्याय 41, 42, 43 ये श्लोकों में, आप पढ़ लेना बाद में। तो बाद में क्या हुआ, कृष्ण भगवान तो वहीं थे, और ये सखा लोग आज जल्दबाजी कर दिए और
पीकर यमुना के यहाँ लुढ़क गए, सब मूर्छित नहीं हुए प्राय सब, क्योंकि विषैला जल था और सारी गैया और सारे ग्वाल। लेकिन उस समय सुखदेव जी वहां लिखते हैं 47 नंबर श्लोक में, 10 कैंटो 15 चैप्टर 47, बाद में देख लेना आप लोग, मैं उस श्लोक बोलता हूँ क्या वर्णन है वहां पे। सुखदेव जी सुनाते हैं, वीक्षतान्ते तथा भूतान कृष्ण योगेश्वरेश्वर ईक्षण्या अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवय। हे राजा परीक्षित, क्योंकि परीक्षित कथा सुनते सुनते प्रेमी है ना, तो उसको बड़ा दुख लगा, अरे कृष्ण के फ्रेंड्स गैया सब मर गई, बाप रे, मतलब कथा सुनते सुनते कथा में प्रवेश हो गया परीक्षित का, और उसे दुख हो जाता। तो वक्ता सुखदेव समझ गए, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, कृष्ण योगेश्वरेश्वर, कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और क्या किया, ईक्षण्या अमृत वर्षिण्या, कृष्ण की आंखों में अमृत बसता है। और जैसे ही कृष्ण ने अमृत भरी नजरों से, हमारे गुजराती में श्रीनाथ जी के लिए गाते हैं, अमी भरेली नजरो राखो मेवाड़ ना श्रीनाथ जी, एक भजन है पुष्टि मार्ग में, अमी भरेली नजरो राखो, अमी मतलब अमृत, नेक्टर, कृष्ण की आंखों में अमृत है, ध्यान दीजिए। और अमृत भरी दृष्टि से सुखदेव जी ने कहा कि जयेश परीक्षित, जैसे ही कृष्ण ने अमृत भरी करुणा भरी दृष्टि से केवल देखा, कृष्ण के देखते ही सारे ग्वाल बाल और सारी गैया जो प्राण त्याग, जो मूर्छित मर चुके थे प्राय सब ऐसे खड़े हो गए जैसे व्यक्ति किलो 2 किलो महाप्रसाद खा के 8 घंटा सो के फ्रेश होके उठता है ना, ऐसे उठ गए, सब आनंद में आ गए। मतलब यमुना का विषैला जल जो था वो विष का अमृत कर दिया, बोलते ना मीराबाई के लिए, नाम को लेकर विष को पी गई, देखो मीराबाई, भगवान का नाम अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, भगवान का रोम रोम शरीर अमृत है। तब कथा अमृतम हरि नामामृतम, ये सब शब्द आया है ना श्लोकों में। तो भक्तों क्या लीला सुनाई जा रही है कि भगवान कृष्ण के देखते सारा विष का प्रभाव चला गया और जो मर गए थे वो जिंदा हो गए। ये सुखदेव जी ने लिखा है। तो हम आपको ये क्यों सुना रहे ये बात, सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर गंगा पुत्र को कृष्ण ने देखा तो गंगा पुत्र की सारी पीड़ा नष्ट हो गई। अरे पीड़ा क्या कहना, विष नष्ट हो जाता है, जिंदा मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो जाता है। भागवत में यहाँ तक लिखा है 3रे स्कंद में कि भगवान की मधुर वाणी सुन के मरे हुए लोग जिंदा हो जाते। कृष्ण इतना मधुर बोलते हैं, इतना मधुर देखते हैं, इसलिए हमारे वृंदावन में भजन में गाते हैं ना, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। उस भजन में ये लाइन है कि कृष्ण टेढ़ी नजरों से करुणा करके जिसको भी प्रेम भरी चितवन से देखते हैं ना, तो देखते ही वो व्यक्ति में अमृत आनंद आ जाता है। इसलिए भगवान को आप देखने जाओ तो भगवान भी तो आपको देखते हैं ना, और आपको वही लाभ मिलेगा जो गैया ग्वाल बाल को मिला या यहाँ पर पितामह भीष्म को मिला। ओके भक्तों, तो यहाँ पर क्या वर्णन है, तदीक्षये व्याशुगता युद्धव्यत, और भी है बहुत सारी लीला स्मरण में आती है, आपको याद कराऊं। जब वो मंदराचल पर्वत लाना था ना, समुद्र मंथन करना था, सारे देवताओं को भगवान ने प्लान दिया कि क्षीर समुद्र में मंदराचल पर्वत डालो और फिर वासुकी नाग की मथानी करो और मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा। तो सारे असुर सारे देवता सब गए मंदर पर्वत लेने, जो ब्रह्मलोक में था, और उस मंदर पर्वत 1,00,000 किलोमीटर 1,00,000 किलोमीटर ऊंचा था वो पर्वत, 1,00,000 किलोमीटर ऊंचा हाइट, और इतना अराउंड। तो सारे देवताओं ने जोर लगाया पर्वत उठाने के लिए, और जोर लगा के सब देवताओं ने दिव्य शक्ति अस्त्र शस्त्र से पर्वत उठाया। 1,00,000 किलोमीटर ऊंचा पर्वत, सोचो कितना वजन होगा वो मंदराचल पर्वत। 8वें स्कंद में कथा है ना समुद्र मंथन की, उधर लिखा है। तो क्या हुआ, पर्वत तो उठा लिया जोर लगा के हैशा करके, लेकिन जैसे ही देवता चलने लगे ना, शिव समुद्र की ओर ले जाना था, बीच में पर्वत गिर गया, मतलब भार सहन नहीं हुआ, उठा नहीं पाए, और कई देवता पर्वत के नीचे चटनी बन गई उनकी, तो मिक्सर हो गया। और कुछ जो पक्के देवता थे, गुजराती देवता
जो नाटक कर रहे थे उठाने का, वो साइड में सरक गए। कुछ लोग होते हैं ना बाहर उठाने में, सेवाने में केवल फोटो में ही आते, रियल में नहीं करते हम लोग। तो ऐसे भी देवता भी थे। और कुछ देवता सावधान नहीं थे तो किसी का हाथ कट गया आधा पर्वत के, किसी का पैर कट गया, हैंडीकेप हो गए प्राय। और कुछ पक्के देवता थे भाग गए साइड में। लेकिन अंदर जो बीच में थे वो तो चटनी बन गए बेचारे, समाधि लग गई उनकी, जिंदा समाधि। अब जो बचे कुछ देवता थे लगे रोने कि मंथन तो बाजू में रहा, अमृत तो बाजू में रहा, उल्टे हमारे भाई मर गए सब। तब क्या हुआ, सुखदेव जी सुनाते हैं कि भगवान श्री विष्णु अजीत कृष्ण गरुड़ पर विराजमान होकर वहीं प्रकट हो गए। और लेफ्ट हैंड से, देखिए कृष्ण के बाएं हाथ का कमाल, लेफ्ट हैंड से जो सारे देवता 33 करोड़ देवता दानव सब मिलके नहीं उठा पाए, उस पर्वत को कृष्ण ने लेफ्ट हैंड से उठा लिया। और उठा के कहा रख दिया, गरुड़ पे रख दिया। बताओ, गरुड़ जी भी तो कितने पावरफुल है भाई, भगवान के वाहन है ना। पूरा विश्व का वजन विष्णु में है और उस विष्णु को गरुड़ उठाते हैं, इसलिए कृष्ण को गरुड़ ध्वज कहते हैं। विष्णु को मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, ऐसे श्लोक बोलते हैं ना हम लोग पूजा करते हैं तब मंगलाचरण में। ओके, तो क्या हुआ, भगवान ने उठा लिया, पर्वत गरुड़ पे रख दिया। अब नीचे सब देवता की समाधि बन गई है, कोई हैंडीकैप है, कोई हाथ टूटा, पैर टूटा, और कुछ मरे हुए, कुछ मूर्छित। लेकिन सुखदेव जी वहां पर भी सुनाते हैं भक्तों 8वें स्कंद में कि कृष्ण विष्णु ने जैसे ही प्रेम भरी नजरों से देखा, सारे देवता जो समाधि, जो चटनी, जो हैंडीकैप हो गए थे, सब फ्रेश हो गए बिना ऑपरेशन के। जो पहले एज इट इज पहले थे ना, ऐसे ही कोई यहाँ पर निशान नहीं। जैसे नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं तो बाईपास को पूरा रेलवे ट्रैक होता है ना शरीर पे, जिसका ऑपरेशन होता है दिखता है। लेकिन भगवान ने देखते ही सबको फ्रेश कर दिया, और सब जो चटनी बन चुके थे वो भी जिंदा हो गए, हाथ पैर कटे थे वो भी जुड़ गए। कुछ नहीं किया, कृष्ण ने क्या किया, केवल देखा। ये है कृष्ण के देखने का कमाल। आप पढ़ लेना वहां भागवत जी में। तो यहाँ पर भीष्म देव को देखा और भीष्म की सारी पीड़ा चली गई। तो हम सुना रहे हैं कि देवताओं को विष्णु ने देखा, उनके सारे दुख दर्द हैंडीकैप सब चटनी सब शुद्ध हो गया, फ्रेश हो गए, और सब लोग मंथन के लिए फ्रेश होकर चले गए आगे। और फिर भगवान गरुड़ में पर्वत लेकर गए, आगे मंथन की कथा है, वो तो आप जानते हो। और वहां पर पहले क्या सुनिया, कालिया नाग की धरा में भी पानी पी के सब मर गए थे, लेकिन भगवान ने देखा तो जिंदा हो गए। तो आप और हम भक्त लोग जिंदा रहना चाहते हैं, अमृत आनंद पीना चाहते हैं, पीड़ा और पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये श्लोक हमें संदेश देता है कि हमें रोज भगवान को देखना है। गोविंदम आदि पुरुषम, चाहे गौर आरती करिए, चाहे श्रृंगार आरती, चाहे मंगला आरती, जो भी आपकी सुविधा हो, लेकिन भगवान को जरूर देखिए। इस प्रसंग में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, एक भक्त की कथा सुनाते हैं। मैं आपको स्मरण कराऊं। वृंदावन में एक अंधे भक्त थे, उसका नाम था स्वामी शरणानंद। बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। और स्वामी शरणानंद जी अंधे थे, आंखों से कुछ नहीं दिखता था उसको, लेकिन प्रेमी भक्त थे। तो रोज उसका नियम था कि वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे, नियम था उसका। तो एक बांके बिहारी मंदिर, आप वृंदावन गए होंगे, बहुत भीड़ रहता है, और दर्शन खुल बंद होता है ना, पर्दा गिरता रहता है, और भीड़ सबसे ज्यादा बांके बिहारी में। वो धनवानों के भगवान है ना, दिल्ली वालों के, तो वहां बहुत भीड़ रहता है बांके बिहारी का। तो वो स्वामी जाते थे शरणानंद जी रोज। एक बार क्या हुआ, एक पंडे ने उसको डांटा, बोला स्वामी जी महाराज रोज आते हो, आपको दिखता तो कुछ है नहीं, अंधे हो, कहीं गर्दी में कहीं धक्का लग गया तो फिर गिर जाओगे और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए मत आया करो मंदिर में। और पंडे तो पंडे है, भगवान को भी डांटते, तो भक्तों को क्या है, ब्रजवासी का तो अधिकार है भाई, बुरा नहीं मानना चाहिए। वो स्वामी शरणानंद जी हंसने लगे, अरे महाराज हंसिए मत, आप गर्दी इतनी है, निकलिए यहाँ से, कहीं गिर जाओगे तो आपके लिए कह रहे हैं मत आया करो, और आके क्या करोगे, अंधे हो, आपको तो कुछ दिखता नहीं। तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि हाँ प्रभु जी आप सही कहते हो, मैं अंधा हूं, फिर भी मैं आऊंगा। क्यों? बोले मैं अंधा हूं, बांके बिहारी तो अंधा नहीं है ना। क्या जवाब दिया देखिए, मैं अंधा हूं लेकिन तुम्हारा बांके बिहारी तो अंधा नहीं है ना, और मैं उसको देखूं ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो अगर देख लेगा ना, मेरी दुनिया बदल जाएगी,
मैं देखो ना देखो क्या मतलब है, लेकिन मैं जब मंदिर में आता हूं तो बांके बिहारी मुझे देखते हैं कि ये मेरा दास आ गया, और उसके देखने से बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर कृष्ण के देखने से पितामह भीष्म को बहुत फर्क पड़ा कि उनकी सारी पीड़ा चली गई, सारे अशुभ नष्ट हो गए, और पितामह भीष्म आनंद के उत्साह में आ गए, और उनको ऐसा लगा कि मैं गुलाब की पंखड़ी पर सोया हूँ, कमल की शैया पर, इतना आनंद हो गया। और ऐसे पितामह भीष्म ने पूर्ण रूप से अपनी सारी मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की वृत्ति को, कौन से चेतना को इकट्ठा किया, और पितामह भीष्म ने कृष्ण के दिव्य गुणों पर लगा दिया, और ऐसे दिव्य गुणों से विभूषित होकर गंगा पुत्र भीष्म प्रेम से स्तुति करने लगे। 32 नंबर श्लोक, भीष्म स्तुति का फर्स्ट श्लोक, अध्याय का 32 नंबर श्लोक। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयोषि यद्भव प्रवाह। सभी भक्त प्रयास करिए, इसको अलग अलग 2-3 राग में गाया जाता है, लेकिन एक सरल छंद में हमने गाया है, वैष्णवाचार्यों से सुना है इस तरह से। इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयोषि यद्भव प्रवाह। धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग इसके शब्दों के अर्थ समझोगे और इसके राग को भी समझोगे, और इस तरह इसको स्मरण कर सकते हो। लेकिन धीरे होगा, अभी तो हमें बहुत दिन इस पर चर्चा करनी है, 4-5 दिन। तो यहाँ पर श्री भीष्म उवाच, श्री मतलब भक्ति से, श्री मतलब प्रेम भक्ति, ओके। यहाँ पर जिसका हृदय श्री से अर्थात प्रेम से, भक्ति से, भाव से भरा है, ऐसे भीष्म उवाच बोलना प्रारंभ किए। तो ये स्तुति की व्याख्या में प्रारंभ करूं उसके पहले एक संदेश है आप सब भक्तों को। देखो, भागवतम में बहुत भक्तों की स्तुति है। इसके आगे कुंती की स्तुति हुई 8वें अध्याय में, ये 9वां अध्याय है भागवतम का, फर्स्ट कैंटो का। 7वें अध्याय में अर्जुन की स्तुति है। 10वें अध्याय में नेक्स्ट इसके हस्तिनापुर की नारियों की स्तुति है। और फिर भागवतम में तो प्रहलाद जी की, वृत्रासुर की, ध्रुव महाराज की, गोपियों की, अक्रूर जी की, ब्रह्मा जी की, बहुत सारे, इंद्रदेव की, कालिया नाग की पत्नियों की भी स्तुति है। सबकी स्तुतियां हैं। तो भक्तों, हम भीष्म स्तुति का व्याख्या प्रारंभ कर रहे, राइट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखो, स्तुति है ना, 2 प्रकार की होती है। पहले तो वो समझिए, स्तुति 2 प्रकार की, लेकिन उसके पहले तो स्तुति क्या है वो समझिए, वो भी एक समझना है। स्तुति मतलब प्रार्थना, बराबर। भगवान, स्तुति में क्या होता है कि एक भक्त भगवान के प्रति अपना संबंध, अपना स्वरूप, भगवान की सामर्थ्य, भगवान की सुंदरता, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, ये सब स्तुति में व्यक्त करता है। आप कहोगे स्तुति में क्या होता है, कोई पूछे, स्तुति मतलब प्रार्थना, ओके, स्तुति मतलब प्रेयर्स, ओके। लेकिन स्तुति में क्या वैरायटी होता है? तो स्तुति में क्या होता है कि जो भक्त स्तुति करता है भगवान के प्रति, वो भक्त अपना भाव बताता है, संबंध, दास्य में है, साख्य में है, माधुर्य में है। और उस स्तुति में भगवान का स्वभाव बताता है, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का स्वरूप, सब स्तुति में वर्णन होता है। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, ये स्तुति में। अगर भक्त स्तुति ही न करे तो भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने ऐश्वर्यवान है, भगवान कितने करुणा, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो स्तुति में
क्या होता है? भगवान का स्वरूप, स्वभाव, ऐश्वर्य, माधुर्य और भक्त का भगवान के प्रति भाव का वर्णन होता है। अगर स्तुति प्रेयर्स ही न करे तो भक्त क्या भाव रखता है भगवान के प्रति, भगवान के अन्य भक्तों को पता नहीं चलता, लेकिन स्तुति सुनने से पता चलता है। राइट? अब ये स्तुति के विषय में हमने बताया शॉर्ट में। अब इस ऐसी स्तुति दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। फर्स्ट वन क्या है कि स्नेह प्रधान स्तुति, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और दूसरी स्तुति है स्वार्थ प्रधान स्तुति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंद्र देव स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भागवत जी में 3रे स्कंद में। अब ये समुद्र मंथन हुआ ना, उसमें भी स्तुति किया है सब देवताओं ने, 8वें स्कंद में, 6ठे स्कंद, बहुत जगह है देवताओं की स्तुति भागवत जी में। तो देवता क्यों स्तुति करते हैं? क्योंकि वृत्रासुर से बचना है, कोई आक्रमण असुरों ने किया है, कोई उसकी इच्छा है अमृत चाहने की, तो ये सब स्वार्थ हो गया कि उसको अपने स्वर्ग बचाना है, अपना जीवन बचाना है, या कुछ वस्तु चाहिए, तो स्वार्थ हो गया ना, अहेतु नहीं रहा, हेतु हो गया। तो भक्त भगवान की स्तुति करता है, लेकिन उस प्रार्थना में उसका स्वार्थ होता है कि प्रभु मुझे ये समस्या है, मुझे ये दुख है, इसको दूर कर दो, ये कृपा करो, ये आशीर्वाद दो, ये सब स्वार्थ हो। और एक स्तुति होती है जिसमें कोई कोई मांग नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनाम न सुंदरी। हम लोग बोलते हैं ऐसे, अंदर से तो चाहते हैं। हम लोग को जब शिक्षाष्टकम पहले सिखाया जाता था बहुत साल पहले, 15-20 साल, तो ये श्लोक आते ही हम लोग स्लो बोलते थे और भगवान को कहते हम बोल रहे हैं लेकिन आप सुनना मत है, देना हमको, न धनम न जनम न सुंदर। अरे आप ये सुन लेंगे तो परेशान हो जाएंगे हम लोग। हम तो इसलिए तो मंदिर आते हैं कि आप दो महाराज। तो हम लोग गृहस्थ लोग क्या करें, लेकिन ये शिक्षाष्टकम बोल रट्टा मार लेते हैं हम लोग, लेकिन अंदर से चाहते नहीं है। न धनम न जनम, धन के लिए तो सारी मेहनत हो रही है भाई, पढ़ाई लिखाई नौकरी किसके लिए करें। तो इसके वैष्णव मीनिंग क्या है उसको समझना चाहिए शिक्षाष्टकम को। ओके, ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन याद आ गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये कुछ नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्म। ये भाव की, प्रेम की स्तुति हो गई। राइट? तो मैं आशा करता हूं आप सभी भक्त लोग सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि स्तुति दो प्रकार की होती है। एक में प्रेम होता है, भक्ति स्नेह होता है, और दूसरी में रक्षा की प्रार्थना, कुछ स्वार्थ होता है, कुछ इच्छा होती है, तो उसको स्वार्थ प्रधान स्तुति कहते, जैसे देवता लोग करते हैं। भागवत में स्तुति तो वो भी करते हैं, जैसे हम कलयुग के मनुष्य भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारा स्वार्थ होता है। ओके, लेकिन गोपियां स्तुति करती है, गोपी गीत भी तो प्रेयर से है, वेणु गीत भी तो प्रेयर से गोपी होगा, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं, कृष्ण की संतुष्टि, उनको सुख देना, तो ये प्योर स्तुति है। तो भक्तों, गंगा पुत्र पितामह भीष्म की स्तुति जो है ना, वो स्नेह प्रधान स्तुति है। इसमें कोई स्वार्थ पितामह का नहीं है। वो मोक्ष भी नहीं मांगते हैं, हमको ये तीरों से मुक्त कर दो, हमको वापस जिंदा कर दो, कुछ नहीं। वो कहते हैं बस मेरा मन आपके चरणों में लगा है, आपके चरणों की भक्ति मुझे मिले। तो शुद्ध स्नेह प्रेम भरी स्तुति गंगा पुत्र भीष्म की है। ये पॉइंट हमें कहना है, स्तुति ये है। और इस स्तुति में गंगा पुत्र अपने भाव, अपने प्रेम, अपना विशुद्ध हृदय का जो निर्मल भाव है वो व्यक्त करेंगे, और इस भावों को सुन के भगवान भी प्रसन्न होंगे और हम भक्तों को भी इसका आस्वादन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार भीष्म स्तुति का प्रकरण हम सुनेंगे और इसके शब्दों के अर्थों का आस्वादन करेंगे। आज हमने श्री भीष्म उवाच श्लोक गाया और स्तुति के विषय में दो बातें बताई कि स्तुति में होता क्या है और स्तुति दो प्रकार की होती है। अब हम स्तुति प्रारंभ करेंगे कल से, लेकिन आज और मैं 5 मिनट जो हमारे पास है उसके अंतर्गत एक हमारे वैष्णव आचार्य की स्टोरी बताऊंगा, लीला। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का हमने कहा ना आज तिरोभाव है, और रामचंद्र कविराज का आज तिरोभाव है, और गोपाल भट्ट का आविर्भाव है। गोपाल भट्ट का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है आज, और
रामचंद्र कविराज, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, जो भजन आप लोग गाते हो, इस्कॉन से जुड़े हो तब से, तो उसमें रामचंद्र कविराज का आज तिरोभाव है। तो मैं उन दोनों के संबंधित मिश्रित एक स्टोरी बताऊंगा जो विशेष है। ग्रंथ भागवत कल सुनेंगे, अभी भक्त भागवत का एक बात सुन लीजिए। तो भक्तों, आप सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण जो युगल सरकार है, युगल मतलब दो, युगल मतलब देखो दुनिया में गूगल 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 का चलता है, वृंदावन में युगल का चलता है। ओके, दुनिया में गूगल चलता है ना, आपके देश में सब जगह गूगल, लेकिन वृंदावन में गूगल नहीं, युगल, राधा कृष्ण युगल का चलता है। ओके, तो राधा, जैसे आप लोग गाते हैं ना युगल रूप राशि, तुलसी तुलसी की प्रार्थना में गाते हो ना, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। युगल मतलब राधा कृष्ण दो। ओके, तो राधा कृष्ण जो युगल है वृंदावन के, उसकी सखिया है ललिता विशाखा आदि अष्ट सखिया, और उस सखियों की सेवा में जो सखिया है उसे मंजरी कहते हैं, राइट, मंजरी। तो ये हमारे षड गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनमें से एक है, वो गुण मंजरी है, अपने नित्य सिद्ध स्वरूप में वो क्या है, गुण मंजरी है। और उस गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रमन देव को प्रकट किया, शालिग्राम में से राधा रमन हो गए, वो कथा तो आप लोग जानते हो। तो हुआ क्या कि वो गुण मंजरी जो राधा कृष्ण नित्य लीला में जो गुण मंजरी सखी है, वो राधा कृष्ण एक बन के जब चैतन्य बन के आए, तो वो गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी बन के आए। ओके, और गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को बचपन से प्राप्त किए थे। वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट के पिताजी, श्रीरंगम में साउथ इंडिया में छोटे गोपाल भट्ट 5-6 साल के थे, जिसको महाप्रभु ने उनकी सेवा करो, और तुम्हारे माता पिता जब धाम में चले जाए तो तुम वृंदावन आ जाना, ऐसा महाप्रभु बोल के गए थे श्रीरंगम से। तो दो आज्ञा दिया था, माता पिता है तब तक सेवा करो और यही भजन करो, और वे चले जाए तो वृंदावन आ जाना। दूसरा कहा था कि शादी मत करना। तो ये दो आज्ञा गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था। तो गोपाल भट्ट कौन है, गुण मंजरी है। ओके, इन शॉर्ट अभी क्या हुआ, रामचंद्र कविराज जिसकी बात हमें मूल करनी। तो भक्तों, ये जो श्रीनिवास आचार्य है, श्रीनिवास आचार्य जिसका भजन में नाम आया ना, दया करो प्रभु श्री आचार्य, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो प्रभु श्रीनिवास, ध्यान दीजिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी, ये जो प्रभु श्रीनिवास है ना, वो मणि मंजरी है। याद रखना आप सब लोग, मंजरियों के नाम होते हैं और वो नाम उसकी सेवा और स्वभाव के अनुसार होते हैं नित्य वृंदावन में। तो मणि मंजरी, मणि होती ना, ज्वेल, मणि, हाँ। और ये जो रामचंद्र कविराज जिसका आज तिरोभाव है, वे करुणा मंजरी है। गोपाल भट्ट गुण मंजरी है, ललिता विशाखा की आज्ञा में राधा रानी की सेवा करती है, और श्रीनिवास आचार्य मणि मंजरी है, और रामचंद्र कविराज वो करुणा मंजरी है। ये हो गया नित्य गोलोक का। अभी चैतन्य लीला में गुण मंजरी गोपाल भट्ट बन के आए, मणि मंजरी श्रीनिवास बन के आए, और करुणा मंजरी रामचंद्र संग आगे रामचंद्र कविराज बने। ओके, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा दिया था श्रीनिवास आचार्य। ये जो श्रीनिवास आचार्य है,
वो हमारे गौड़ीय परंपरा में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। उसका कभी समय आएगा तो उनके विषय में हम बताएंगे आप भक्तों को। ये जो षड गोस्वामी अष्टकम है ना, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये जो षड गोस्वामी अष्टकम है आपके वैष्णव बुक में, वो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है। श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी का जो जितना हमारे आचार्यों का ग्रंथ है ना, वो लेकर बंगाल आए थे और ये परंपरा प्रचार की श्रीनिवास आचार्य ने प्रारंभ रखी है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है श्रीनिवास आचार्य का। ओके, तो आप बहुत लोगों को पता होना चाहिए। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसको दीक्षा दिया था। ओके, और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य है रामचंद्र कविराज, जिसका आज तिरोभाव, जिसको नरोत्तम कहते हैं रामचंद्र संगम आगे। तो भक्तों क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इन शॉर्ट जो लीला आपको कहनी है हमें। एक बार श्रीनिवास आचार्य बंगाल में अपने गांव में जीव गोस्वामी आज्ञा से प्रचार कर रहे थे। 6 गोस्वामी चले गए, फिर श्रीनिवास आचार्य। तो रोज सत्संग करते थे, भागवत करते थे, और इसका भागवत सुन के वो राजा डाकू जैसा वीर हम्बीर भी वैष्णव बन गया था और कई लोगों को वैष्णव बना दिया और हजारों भक्त उनकी कथा सुनने आते थे और इतना सुंदर कीर्तन कथा करते थे, लोग भक्त बन जाते थे। तो नाम हो गया था श्रीनिवास आचार्य का। और उनका शिष्य रामचंद्र कविराज, और भी बहुत सारे शिष्य थे इनके श्रीनिवास आचार्य के। ओके, तो एक दिन क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य ध्यान में बैठे, सुबह स्नान करके और भगवान का लीला चिंतन कर रहे थे। करते ना, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तो प्रेमी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दोपहर शाम हो गया, आंख ही नहीं खोल रहे श्रीनिवास, आंख ही नहीं खोल रहे। तो उसकी पत्नी थी गौरांग प्रिया, उसको चिंता होने लगी कि हमारे प्रभु जी को क्या हुआ। और कई लोग कथा सुनने आए थे, बेचारे दर्शन करके चले गए क्योंकि महाराज तो समाधि में चले गए। तो फिर रात हो गई, अभी प्रसाद भी इनको खिलाना था, लेकिन ये तो आंखें नहीं खोल रहे। और पहले की पत्नी या पति को डिस्टर्ब नहीं करती थी, उसको भजन में हेल्पफुल होती थी। तो क्या करे, छू भी नहीं सकते। जैसे हमारी पार्वती, भगवान शिव समाधि में चले जाते हजारों साल तक, तो पार्वती जी डिस्टर्ब नहीं करती, उसका दर्शन करती है, अपना काम करती, सेवा करती है, भजन करती है। तो ये भारतवर्ष के आर्य नारियों का लक्षण है। तो अभी क्या हुआ, 2 दिन हो गया, 48 घंटे बीत गए, लेकिन ये ऐसे ही बैठे हैं। तो कुछ गांव वालों ने नाक में रुई लगाया कि महाराज चले तो नहीं गए ना, नहीं तो सांस तो चल रही है, तो मतलब जिंदा तो है, लेकिन क्या करें, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। उनके जो शिष्य थे ना, उन सबको बुलाया कि आपको पता चल रहा है गुरु जी का क्या दशा है। बोला हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, महाराज किसी लीला में है। और गांव वाले कथा के वंचित रह गए। बोले 2 दिन हो गया, कथा भी सुनने नहीं मिला, कीर्तन भी सुनने नहीं मिला। और उसकी पत्नी रो रही है कि खाना भी नहीं खाया हमारे प्रभु जी ने। और श्रीनिवास आचार्य मंद ऐसे ही समाधि में धारणा बैठ गए, सिद्ध हो गए। तीसरा दिन जब उगा ना, तो सब ने मीटिंग किया, बोले गुरुजी अभी क्या, किस लीला में, किस दशा में है पता नहीं चल रहा है। ऐसा कौन सा प्रिय शिष्य है जो गुरु के हृदय की बात जानता है। तो सबने कहा रामचंद्र कविराज को बुलाओ, रामचंद्र को पता होगा। तो रामचंद्र वहां से 15-20 किलोमीटर दूर गांव में रहते थे, उसको बुलाया। ये जो रामचंद्र संगम आगे जो आप गाते हो ना, नरोत्तम दास ठाकुर क्यों रामचंद्र का संग मांगते हैं, रामचंद्र जी में क्या ऐसी विशेषता है, तो इसको हम सुना रहे हैं आज आप भक्तों को, क्योंकि आप रोज गाते हो रामचंद्र संगम आगे। तो ये रामचंद्र कविराज का आज तिरोभाव है, इसलिए बात हमें सुननी है सब भक्तों को। ओके, तो क्या हुआ, वो रामचंद्र कविराज आए। उसकी पत्नी ने कहा प्रभु देखिए आपके गुरुजी, हमारे पतिदेव 3 दिन हो गया कुछ खाया पिया नहीं है और आसन लगा के बैठे हैं, और हम लोग को कथा कीर्तन भी नहीं मिल रहा है और गांव वाले भी दुखी है। उसने कहा माता जी आप चिंता मत करो, मैं गुरुजी के विषय में जानकारी करता हूँ। और जहां आसन लगा था ना, समाधि में बैठे थे श्रीनिवास, उसके बाजू में ये बैठे रामचंद्र कविराज। और जैसे बैठे थे गुरुजी, सेम आसन ये भी बैठ गए पद्मासन में, और आंख बंद करके ये भी समाधि में चले गए रामचंद्र कविराज जी। और सब गांव वालों को कहा कि कुछ भी मत करना आप लोग, मैं गुरुजी कहाँ है उसको लेके आता हूँ, ढूंढ के आता हूँ, और आप लोग शांति से भजन करो, अपना काम करो, खाओ पियो, चिंता मत करो।
तो गांव वालों को भरोसा था कि हाँ ये प्रिय शिष्य है श्रीनिवास का रामचंद्र, वो निश्चित कुछ तपास करेगा, इंक्वायरी करेगा। ओके, अब ये क्या हुआ, नित्य लीला में वृंदावन में यमुना तट पे चले गए। कौन? रामचंद्र कविराज। अंदर से कौन है वो? हमने पहले ही सुना है, करुणा मंजरी है, युगल की राधा कृष्ण की सेवा में। और वृंदावन में यमुना जी के तट पर कई सखियां इधर उधर घूम रही है, मानो कुछ ढूंढ रही है। तब तक ये जो करुणा मंजरी स्वरूप से सिद्ध देह से रामचंद्र कविराज गए थे लीला में, और उन्होंने देख लिया अपने गुरुजी को, श्रीनिवास को। वो किस स्वरूप में थे? मणि मंजरी थे वो। पहले बोला ना हमने, मणि मंजरी थे। तो इसने कहा गुरुजी प्रणाम। तो इसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले महाराज ऊपर आप लोग, आप यहाँ लीला में आनंद कर रहे हो यमुना तट पे सखियों के साथ, और उधर आपकी पत्नी सब भक्त लोग रो रहे हैं, तो उसने मुझे भेजा इसलिए मैं आया हूँ प्रभु जी। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले 3 दिन हो गया वृंदावन में रास हो रहा था, और राधा रानी के नाक की जो नथनी है ना वो गुम हो गई रास लीला में। तो हम सब ललिता जी की आज्ञा से राधा रानी की नथनी ढूंढ रही है। नथनी समझते ना, नाक में पहनने की जो होती है स्त्रियों का एक आभूषण। आजकल की मॉडर्न स्त्री तो नाक में नहीं पहनती, नाक रखे बस, भले पहने नहीं, हम तो इतना ही आशीर्वाद देते हैं। तो नाक तो रखनी चाहिए कम से कम, नथनी भले न हो, एक आभूषण होता है नथनी नाक की। तो श्रीनिवास आचार्य जो मणि मंजरी थे नित्य लीला में, उन्होंने कहा कि करुणा मंजरी मतलब रामचंद्र को, तुम भी सहाय करो, हमें ढूंढो। 3 दिन से ललिता जी कह रही है कि ढूंढ के लो, और कृष्ण भी दुखी है क्योंकि नथनी नहीं मिल रही राधा रानी की। अच्छा कृष्ण क्यों दुखी है? बोले सारा इल्जाम कृष्ण पर है कि चोर यही है। हमारे गुजराती में एक भजन है, हम लोग गाते हैं, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी काना जड़ी होय तो आ। ऐसे गुजराती में हम लोग रास में गाते हैं भजन में, नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथनी खोवाणी काना झड़ी होय तो आ। मतलब राधा रानी कहते हैं कि रास खेलते हुए मेरी नथनी गुम हो गई है, और कन्हैया तुमने चोरी हो गया, तुमको मिली होगी तो हमको दो। तो ये बड़ा प्रेम का भजन है, लीला है भगवान की। गुजराती लोकगीतों में भी भगवान की लीलाएं गाई गई है। हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, सब जगह प्रेम है। और ये भागवत कथा आपकी दृष्टि को सुंदर बना देगा, फिर आप जब कुछ सब जगह शाम दिखता है। यही तो कथा का सार है। तो क्या हुआ, चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सब ढूंढने लग गई। अब ये जो करुणा मंजरी है अर्थात रामचंद्र कविराज, जो तीसरे दिन एंटर हो रहे लीला में नित्य गृह वृंदावन में, तो यमुना जी के वन में और यमुना जी के तट पे ढूंढ रहे सब। तब तक एक कमल की डंडी के नीचे, आधी कमल की डंडी के नीचे आधी वो यमुना की रेत में और आधी बाहर थी ये नथनी, और ये करुणा मंजरी अर्थात रामचंद्र को मिल गई। उन्होंने उठा ली और सीधा जाके श्रीनिवास अर्थात मणि मंजरी को दिया कि ये लीजिए, राधा रानी की सुंदर सोने की मणि वाली नथनी हमें मिल गई। तो श्रीनिवास आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए मणि मंजरी। उन्होंने जाकर गुण मंजरी अर्थात गोपाल भट्ट को दिया कि ये लीजिए प्रिया जी की नथनी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ललिता जी को दिया, और ललिता जी ने राधा कृष्ण जो बैठे थे युगल सरकार, जाके उनके चरणों में दिया कि हे वृषभानु नंदिनी, हे राधा जो देखो आपकी नथनी मिल गई। राधा रानी परम प्रसन्न हो गई, लेकिन सबसे उससे भी प्रसन्न कृष्ण हो गए। बोले थैंक यू, नहीं तो मेरे पर चोरी का इल्जाम था, आप लोगों ने मेरा नाम बदनाम होने से बचा लिया। तो कृष्ण भी प्रसन्न, राधा रानी भी प्रसन्न, और नथनी मिल गई। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, गौड़ीय परंपरा के आचार्यों की क्या विशेषता है। हाँ? राधा रानी ने कहा कि ललिता यह तो बताओ कि ये नथनी मिली किसे, क्योंकि हजारों सखियां ढूंढ रही हो 3 दिन से। तो ललिता जी ने कहा कि हमें तो गुण मंजरी ने दिया है, गुण मंजरी को बुलाओ। उसने बोला हमें तो मणि मंजरी ने दिया है, उसको बुलाओ। तो फिर पता चला कि ये तो करुणा मंजरी को मिली है। अब राधा रानी के मुख में कृष्ण का उच्चिष्ट खाया हुआ तांबुल था। तांबुल मतलब पान। कृष्ण पान, राधा रानी ने पान बनाया था, कृष्ण को दिया था। कृष्ण ने वो पान खाया था, और पान में से जो बचा हुआ प्रसाद था ना, उसने राधा रानी को दिया था, ठाकुर जी ने, कृष्ण ने। और राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि वो जो
प्रेम का पान का जो प्रसाद था ना राधा रानी ने, वो वो किसको दिया? रामचंद्र कविराज को, करुणा मंजरी को, कि तुमने मेरी नथनी ढूंढ दी है ना, इसलिए ये प्रेम का प्रसाद हम तुम्हें देते। अब इसको प्रसाद पाकर तो करुणा मंजरी प्रसन्न हो गई, वाह प्रिया जी का प्रसाद मिला। तो सारे गुण मंजरी, गोपाल भट्ट, श्रीनिवास जो मणि, वो भी प्रसन्न हो गए। तो बोले वाह वाह, खुश हो, सबके आशीर्वाद मिला। अब ये लीला में हम बताना क्या जानते, मान लीजिए आप में से, हम में से कोई होता ना, तो सीधा राधा रानी के पास जाता कि ये लो स्वामिनी जो मिल गई। लेकिन ये परंपरा नहीं है, दास दासानो दास। अगर ये करुणा मंजरी सीधी राधा रानी के पास जाती तो राधा रानी प्रसन्न तो होती, नो डाउट, कृपा भी करती, नो डाउट, लेकिन वो अलग टाइप की कृपा होती। ये जो स्पेशल पान का प्रसाद दिल से दिया ना, वो न मिलता शायद। और मान लीजिए वो भी मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल वो भी हम मान ले, अनुमान करें मिल जाता, तो राधा रानी की कृपा मिलती, लेकिन ललिता की, गुण मंजरी की और श्रीनिवास अपने गुरु की कृपा तो नहीं मिलती ना। એટલે આપણે ડાયા થવાનું, દોઢ ડાયા નહીં. ઓકે, ગુજરાતીમાં એક શબ્દમાં સમજી જાઓ તમે. ડાયા થવું સારું, દોઢ ડાયા થવું નહીં સારું. हमारे आचार्य सब डाया आता, डोट डाया न। ओके, इन शॉर्ट अभी क्या क्या समय हो गया ना, इसलिए। तो देखो, इसने इसको दिया, इसने उसको दिया, और प्रसाद भी इसी तरह वापस आया। तो हमें सबकी कृपा, सभी गुरु की, सभी आचार्यों की कृपा लेनी है। और हमें मणि मंजरी, करुणा मंजरी ये सोच रही है कि मुझे ये राधा रानी की नथनी मिली, ये भी मेरे गुरु की कृपा से, मणि मंजरी की कृपा से, गोपाल भट्ट, गुण मंजरी, ये भाव उसके अंदर था, और इसलिए उसने प्रसाद उसी को दिया। और ये ललिता विशाखा भी कितनी सुंदर है, देखो, उन्होंने भी झूठ नहीं बोला कि हमें मिल गई, उसने भी बताया कि नहीं, दिखना पड़ेगा किसके मुंह। मतलब आप अपनी दूसरों की सेवा का यश खुद मत लो, जिसने सेवा किया है उसका नाम बताना चाहिए। कभी कभी लीडर लोग अपना ही नाम रोशन कर देते हैं, और वो लोग करते कुछ नहीं, बेचारे, सेवा तो नीचे वाले की होती है। लेकिन नीचे वाले परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को तो सब पता है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन बहुत ईमानदारी से भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए, दास दासानो दास भाव में। तो यहाँ सब दर्शन होता है। ललिता विशाखा गुण मंजरी ने किसी ने क्रेडिट नहीं लिया, सबने बताया कि हमको इसने दिया, इसने दिया। ओके, तो सबकी कृपा मिली, और ये भी कितनी शुद्ध थी कि अपने गुरु को, आचार्य को दी, डायरेक्ट नहीं गई। तो ये है सब हमारे गौड़ी वैष्णव की परंपरा का भाव। अच्छा भक्तों, क्या हुआ, मणि ओ मंजरी ओ नथनी तो मिल गई, वृंदावन में आनंद हो गया, और सब दोनों गुरु शिष्य, जो 3 दिन से गुरु जी और 1 दिन से शिष्य, दोनों आए वापस पृथ्वी लोक में, और अपने स्वरूप में। नित्य लीला समाप्त, उधर सिद्ध देह चला गया, और जैसे कमल जैसी आंखें खोली गुरुजी ने, श्रीनिवास ने, उसके बाद चेले ने, रामचंद्र खान ने खोली, तो सारा गांव प्रसन्न हो गया, उसकी पत्नी, संत लोग सब खुश हो गए, जय जयकार करने लगे, और पूछने लगे, महाराज 3 दिन से कहाँ थे, सबको जिज्ञासा थी। लेकिन भक्तों हुआ क्या, सबको कथा मिलेगी, कीर्तन मिलेगा, श्रीनिवास आचार्य वापस आ गए, और ये चेले की भी जय जयकार, रामचंद्र कविराज गुरु जी को लेके आ गए, सब हो गया। लेकिन पूरे वातावरण में सुंदर सुगंध फैल गई, खुशबू, फ्रेग्रेंस। तो सबने कहा, ये खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही? तब श्रीनिवास आचार्य ने कहा, रामचंद्र कविराज, हाँ गुरु जी। बोले, तुम्हारी मुट्ठी खोलो तो। और जैसे उसने मुट्ठी खोली ना, तो जो नित्य लीला में जो राधा रानी ने पान का प्रसाद दिया था ना, वो भौम पृथ्वी पर आ गया, उसके हाथ में वो पान का प्रसाद था, और उसी पान की प्रसाद की खुशबू से पूरे गांव के वातावरण में असर हो गया था, सब लोग इसका आनंद ले रहे थे। तब इसने कहा कि प्रभु जी, ये प्रसाद तो आपकी कृपा से, पहले आप खाइए, गुरु जी को दिया। श्रीनिवास आचार्य ने ये प्रसाद स्वयं लिया राधा रानी का, जो नित्य लीला का था भक्तों, और शिष्य श्री रामचंद्र कविराज को भी दिया, और वहां पर सभी भक्तों को ये प्रेम का पान का, राधा रानी का प्रसाद मिला। तो भक्तों में आपको ये बताया कि आज रामचंद्र कविराज का तिरोभाव है, उसकी में एक लीला आपको बताया कि कितने महान थे, जिसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। तो आप कभी भी इस भजन को गाओ, दया करो श्री आचार्य प्रभु से, तो आपको ये लीला स्मरण होनी चाहिए कि ये हमारे आचार्य कितने महान थे और कितने पवित्र थे, और हम लोग कितने भाग्यशाली है कि प्रभुपाद से जुड़ते ही चैतन्य महाप्रभु के इन प्रिय सखियों के
गोस्वामियों के, इन आचार्यों की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आप सब गौड़ीय भक्तों को ये भजन गाओ तब याद आए, इसलिए हमने इस लीला को संक्षेप में बताया। भक्तों, आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी और रामचंद्र कविराज जैसे आचार्यों को चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, भक्ति दे, और हम भी भगवान राधा कृष्ण युगल की वृंदावन लीला में सेवा प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की जय। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा सुनाई। आज तो भक्त लोगों की भक्त की कथा भी हो गई, तो वी आर वेरी हैप्पी। भक्ति की कथा तो होनी ही चाहिए, भक्त। तो हाँ भाई, चैतन्य चरितामृत का आनंद भी थोड़ा लेना है ना, आचार्यों का तिथि है। यस प्रभु जी। तो कल अभी भीष्म स्तुति इस फर्स्ट श्लोक को ही आगे बढ़ाएंगे। ओके, आज हमने 10 मिनट ये लीला बता दी, इसलिए थोड़ा वो रह गया, लेकिन कल से वो सुनेंगे। ठीक है प्रभु जी, आप बस हमें कथा सुनाते रहिए, बस यही है, यही अभिलाषा है हमारी अभिलाषा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो मैं सब भक्तगणों को रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का प्रश्न हो तो आप प्रभु जी को पूछ सकते। प्रभु थोड़ा टाइम है ना प्रश्न के लिए आपके पास? आज हाँ 2-5 मिनट है। अच्छा, चलो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू प्रभु जी। और आपकी कोई जिज्ञासा है तो प्रकट कीजिए। बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बोलो प्रभु जी। एक कथा में तो बहुत आनंद आया, और एक प्रश्न है कि आपने जो पान की जो कथा बताई, राधा रानी का पान का जो प्रसाद मिला सबको, तो हम वो पुष्टि मार्ग में वो लोग पान भगवान को ऑफर करते हैं भोगा में, मगर अपना गौड़ीय संप्रदाय में पान क्यों नहीं हम ऑफर करते हैं ठाकुर जी? करते हैं प्रभु जी, करते हैं। हम गौड़ीय संप्रदाय में भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 सिस्टम है। श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में देखो पान का भोग लगता है। आप कभी वृंदावन मंदिर में पूजा करो या पैच करो, आप पूछ लेना हेड पुजारी को। तो हमारे, क्योंकि षोडश उपचार में पान तो भोग लगता ही है, लेकिन क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने वृंदावन में हाँ कहा कि आप लगाओ, लेकिन जो नए नए सेंटर देश विदेश में हो रहे हैं, तो नहीं हेलो सुन रहे आप सब लोग? हाँ सुनिए 2 मिनट। तो वृंदावन में पान का भोग लगता है, तो पुष्टि मार्ग में तो लगता ही है श्रीनाथ जी में, लेकिन गौड़ीय परंपरा में भी पान का भोग लगता है। ओके, पहली बात तो ये। और उस भजन में भी आपने सुना होगा, राधा कृष्ण प्राणम और युगल किशोर, में भी आपने सुना होगा कि तांबूल अर्पण किया गया है, सखिया पान बनाती है और भगवान को अर्पण करती है, ऐसी लाइन भजन में भी है। ओके, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सावधान थे, इसलिए कोई भी सहज या अनधिकार वृत्ति नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने वृंदावन में तो हाँ बोला, लेकिन अन्य सेंटरों में जहां पर उस तरह के ब्राह्मण भक्त और उस तरह का भाव भक्ति नहीं है, तो वहां पर मंत्रों से पान का भोग लगता है। जैसे हमारे मीरा रोड में पान का भोग लगता है, लेकिन मंत्र पान मतलब बनाने, जैसे मानसी सेवा में होता है ना, मानसी सेवा में कि पान है इसके अंदर मैं ये लगा रहा हूँ, इसमें मैं धनिया डाल रहा हूँ, मन से अभी मंत्र से अर्पण किया जाता है। तो हमारे इस्कान के कई सेंटरों में मंत्रों से पान भोग लगता है, और कई सेंटरों में साक्षात भी पान भोग लगाया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था, इस खास करके वृंदावन में, कि ठीक है पान भोग लगाओ, लेकिन ब्रह्मचारी लोग मत खाओ, किसी भक्तों को दे देना चाहिए, डोनरों को या कोई गृहस्थ नए भक्तों को। क्यों? क्योंकि आदत हो जाएगी, इसीलिए इसका दुरुपयोग न होगा। लेकिन मैं आपकी शॉर्ट जवाब यही देना चाहूंगा कि पान भोग इस्कॉन में भी लगता है, लेकिन कहीं जगह साक्षात लगता है, कहीं जगह मंत्रों से मानसी में लगता है। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने वो फूलों से सज रहे हैं बांके बिहारी जी का जो बताया ना, हाँ तो वो मुझे पता है कि वृंदावन में आज से 10 साल पहले बहुत बढ़िया ये भजन चलता था कार्तिक में। हाँ, चलता है। हाँ, तो वो क्या किसने लिखा था प्रभु जी वो भजन?
नहीं, वो भजन है ना, वृंदावन के जो रसिक लोग होते हैं ना, वृंदावन में बहुत संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हाँ, गीत हरिवंश है, तो और बरसाने के, तो वृंदावन के जो यहाँ के भक्त है, वृंदावन की परंपरा वाले, हमारे इस्कॉन के नहीं, गौड़िया नहीं, लेकिन Correct. व्रज भाषा वाले, व्रज भाषा वाले। राइट राइट तो बांके बिहारी, खास करके ये भजन बांके बिहारी के आश्रित वालों ने बनाया है और वो बहुत पॉपुलर हो गया है। और उस भजन में भाव सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, क्योंकि जो लीला में होते हैं ना, भगवान के श्रृंगार का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान के स्वभाव का वर्णन है। तो ये भजन प्रामाणिक है और ये ब्रजवासी लोग गाते रहते हैं और वो भजन के भाव भागवत की लीला से भी मिलते हैं। तो हम इस्कॉन में वैष्णव आचार्यों के नहीं लिखे इसलिए इतना प्रमाणित नहीं मानते, नहीं गाते हैं, लेकिन वृंदावन में ये चलता है और बहुत Right. गाते हैं। तो हमें लोगों को क्या करना चाहिए कि जब ऐसे भजन गाते सुनते तो इसका आनंद आस्वादन लेना चाहिए, अगर वो परम मतलब भागवत से सही है तो। लेकिन फिर भी उसको हम मंदिरों में नहीं गा सकते, लेकिन कभी फेस्टिवल हो, उत्सव हो, तब इसको कभी कभी भक्त लोग गाते हैं और इसमें फिर वाद विवाद चलता भी रहता है। राइट 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 लेकिन हमें सावधान होना चाहिए कि भाई कब गाए कब न गाए और कैसे हो। right. लेकिन है प्रमाणिक, उसमें कोई बुरा नहीं। हाँ। ओके, नहीं, बहुत बढ़िया था। राइट, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि भक्ति देवी जहाँ जाती है तो भगवान पीछे जाते हैं वहाँ। तो लेकिन भगवान तो भक्ति इतनी जल्दी देते नहीं है ना सबको, क्योंकि भगवान ही भक्त देते हैं, भक्त लोग भक्ति को देते हैं और भक्ति जहां जहां जाती है वहां भगवान को जाना पड़ता है। इसीलिए तो भगवान भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने पर भगवान को गुलामी करनी पड़ती है भक्ति की। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्ति ले जाओ लेकिन भक्ति नहीं दूंगा। लेकिन प्रभुपाद जैसे भक्त है सामने आकर भक्ति देते हैं। इसलिए भक्त भगवान से भी बड़े हैं कि हमें भक्ति देते हैं। और सभी भक्तों में श्रेष्ठ है राधा रानी, ताकि राधे जय जय माधव, इसलिए अपने माधव की भक्ति देती रहती। राइट, थैंक अच्छी यू। बात हरे है। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, कुछ त्रुटि हो तो आप सब भक्त लोग सुधार लेना, माफ कर देना। हमें तो जो मन में आया प्रेम से बोलते हैं आप भक्तों को अपना समझ के। तो कल आगे हम विष्णु स्तुति के श्लोकों का आस्वादन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे श्याम। राधे राधे।